27 नवंबर की शाम 8 बजे के करीब एक वकील दोस्त का मैसेज मिला। उन्होंने एक तस्वीर भेजी थी और बताया था कि उस शख्स का नाम शफीक खान है। ये 26 नवंबर को जिना एवेन्यू इस्लामाबाद में फायरिंग में जान से गया। उसका जसद खाकी पिम्स अस्पताल में पड़ा है। शफीक का भाई जसद खाकी लेने आया है, लेकिन उसे नहीं दिया जा रहा। वकील साहब ने पूछा कि क्या आप शफीक की कोई मदद कर सकते हैं। शफीक की तस्वीर देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये वही शख्स है जो 26 नवंबर को दोपहर 3 बजे के करीब जिना एवेन्यू पर चाइना चौक से आगे आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग के दौरान बार बार मुझे पानी की बोतल पकड़ाता था ताकि मैं पानी के छींटों से आंखों की जलन कम कर सकूं। मैंने एक साथी से राब्ता किया जो आसानी से पिम्स में दाखिल हो सकता था। उसको शफीक की तस्वीर भेजी और पूछा कि क्या इस शख्स का जसद खाकी पिम्स में मौजूद है। उस नौजवान साथी ने थोड़ी ही देर में मुझे शफीक समेत 3 अफराद के जसद खाकी की वीडियो भिजवा दी और बताया कि उस शख्स का पूरा नाम शफीक खान लुंड है और ये डेरा गाजी खान से तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत के लिए आया था। साथी ने बताया कि अस्पताल में जसद खाकी तो मौजूद है, लेकिन अमला जसद खाकी की मौजूदगी से इनकारी है, क्योंकि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दावा कर दिया है कि 26 नवंबर के क्रैकडाउन में तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन भी जान से नहीं गया। हुकूमत के वुज़रा एक तरफ तो तहरीक इंसाफ को डी चौक से दुम दबाकर भागने के ताने दे रहे थे और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के शहीद कारकुनों के जसद खाकी छुपा रहे थे। 27 नवंबर को पिम्स और पोली क्लिनिक ने बाकायदा बयानात जारी किए और उन इत्तलात की तरदीद की कि दोनों हॉस्पिटल्स में 26 नवंबर की फायरिंग से किसी जान से जाने वाली का जसद खाकी मौजूद है। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि एक तरफ पिम्स की इंतजामिया से बयान जारी करवाया गया कि उनके पास कोई जसद खाकी नहीं, दूसरी जानिब पिम्स की इंतजामिया ने मर्दान से तहरीक इंसाफ के कारकुन सदर अली का 26 नवंबर को रात 8:30 बजे डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, जिसमें वजह फायरिंग करार दी गई। 26 नवंबर को पोली क्लिनिक ने भी एबटाबाद से तहरीक इंसाफ के कारकुन मुबीन औरंगजेब का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, जिसमें मौत की वजह गन शॉट लिखी थी। उसी हॉस्पिटल ने 26 नवंबर को मरी के अनीस शहजाद का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, जिसके मुताबिक वो गन शॉट से जान से गया। 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के तीनों कारकुनों के डेथ सर्टिफिकेट्स जारी करने वाले हॉस्पिटल्स ने 27 नवंबर को दावा किया कि उनके पास 26 नवंबर की फायरिंग के जख्मी तो आए, लेकिन किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे कारकुन भी थे जो 26 नवंबर की रात 11 बजे के बाद शुरू होने वाले क्रैकडाउन में मारे गए, लेकिन उनके साथी जसद खाकी उठाकर ले गए। शफीक खान लुंड का जसद खाकी पिम्स में मौजूद था, लेकिन उसके भाई को कहा गया कि हमारे पास नहीं। जब उसने मिन्नत समाजत की और यकीन दिलाया कि वो भाई के जसद खाकी पर कोई शोर नहीं मचाएगा, किसी के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त नहीं देगा, तो 28 नवंबर को उसे कहा गया कि कल आना। 29 नवंबर को शफीक खान लुंड का जसद खाकी अतीक के हवाले कर दिया गया और अगले दिन मरहूम को डेरा गाजी खान में सुपुर्द खाक किया गया। ये मजलूम पाकिस्तानी रात की तारीकी में नहीं, बल्कि दिन की रोशनी में जान से गया। 3 दिन तक छुपाए रखने वाले ताकतवर लोग अंदर से इंतहाई खौफजदा थे। इसी खौफ के बायस एक सहाफ़ी मतियुल्लाह जान को गिरफ्तार करके उन पर झूठा मुकदमा कायम किया गया। उनका असल जुर्म भी ये था कि वो 26 नवंबर की फायरिंग में जान से जाने वालों के मुताल्लिक तफसीलात जमा कर रहे थे। उन्हें मुनशियात इस्तेमाल करने और दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। उनके खिलाफ मुकदमा सब सहाफ़ियों के लिए पैगाम था कि 26 नवंबर को जान से जाने वालों के जसद खाकी तलाश मत करो। मतियुल्लाह जान अदालत के जरिए रिहा हो चुके, लेकिन उनके खिलाफ झूठे मुकदमे ने बहुत से चेहरों को बेनकाब कर दिया। एक तरफ राना सनाउल्लाह थे जिन्होंने झूठे मुकदमे की मजम्मत की और दूसरी तरफ कुछ वुज़रा झूठ का दिफा करते रहे। इस्लामाबाद पुलिस वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मातहत है। इमरान खान के दौर में मोहसिन नकवी के टीवी चैनल पर पाबंदी लगी तो मतियुल्लाह जान ने हमारे साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे में तकरीर की थी। जब मोहसिन नकवी को ताकत और इक़्तिदार मिल गया तो उनके मंजूर नज़र IG इस्लामाबाद के हुक्म पर मतियुल्लाह जान के खिलाफ एक ऐसा मुकदमा बनाया गया जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तमाशा बनाने का बाइस बना। मोहसिन नकवी हम सबको ये पैगाम देने में कामयाब रहे कि कल को हम पर भी ऐसे मुकदमे बनेंगे। हम सबको भी ये सोचना चाहिए कि अगर इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी पर झूठ का शाहकार मुकदमा कायम हो सकता है
تو بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں صحافیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا۔ حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف ایک انتشاری ٹولہ ہے جس نے اسلام آباد پر حملہ کیا۔ They are violent protesters. They want to destroy the peace of Islamabad. They want to sabotage a foreign visit from the president of Belarus, which is taking place at this point in time. We had offered them to go elsewhere. They can go into their own province and stage this protest. But they are hell-bent that they want to disturb peace on the Constitution Avenue, which رینجرز کے 3 اہلکاروں کی ہلاکت کا الزام تحریک انصاف پر لگایا گیا ہے۔ ان 3 اہلکاروں کی موت بھی افسوسناک ہے، تاہم سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن تو گولیوں کا نشانہ بنے، لیکن رینجرز والوں کو گولیاں کیوں نہ لگیں؟ یقیناً مظاہرین نے ڈنڈے اٹھا رکھے تھے، ان کے پاس میں نے گولیاں بھی دیکھی تھیں، انہوں نے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا، لیکن میں نے کسی کے پاس آتشی اسلحہ نہیں دیکھا۔ اسلام آباد کی جناح ایونیو پر بہت سے کیمرے نصب ہیں، ان کیمروں کو مظاہرین کے ہاتھوں میں بندوقیں کیوں نظر نہیں آئیں؟ جو غلطی تحریک انصاف نے 9 مئی 2023 کو کی تھی، وہی غلطی حکومت نے 26 نومبر 2024 کو کر دی۔ 9 مئی والوں کا احتساب موجودہ حکومت کر رہی ہے، 26 نومبر 2024 کا احتساب آج نہیں تو کل ضرور ہوگا۔ 26 نومبر کے کریک ڈاؤن کا سب سے زیادہ فائدہ ریاست دشمن کالعدم تنظیموں کو ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان تنظیموں کے بیانیے کو پذیرائی ملنے لگی ہے۔ حکمران ہمیں اسٹاک مارکیٹ کی تیزی پر خوش ہونے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر نیچے ہونے سے عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اسٹاک مارکیٹ میں تیزی سے حکومت اتنی مطمئن ہوتی تو پھر اسلام آباد میں جسد خاکی چھپاتی اور نہ ایک صحافی پر جھوٹا مقدمہ بناتی۔ چھپانے والی حکومت نے جمہوریت کو ایک زندہ لاش بنا دیا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جمہوریت کے نام پر آمریت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ہمیں صرف سوگوارانِ جمہوریت نہیں بننا، بلکہ اس جمہوریت کو مرنے سے بچانا ہے۔ جمہوریت نہ بچی تو پاکستان کا بچنا مشکل ہے۔